हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AB97 क्लासेज में। आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम CAT एग्ज़ाम और SSC एग्ज़ाम और दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम के लिए हमारे लिए क्लास इम्पोर्टेंट रहने वाली है। इस क्लास में हम स्टैटिक जीके का जो पार्ट नंबर 2 है हमारा, दिवस और स्थापना से संबंधित ये पार्ट नंबर 2 लेकर हम आए हैं इस वीडियो में। आज के इस सेशन को हम शुरू करते हैं। प्रत्येक वर्ष के किस कैलेंडर माह में प्रत्येक प्रथम 4 तारीख के अर्थात 1 से 4 विशिष्ट प्रयोजन से विश्व अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाई जाती है? कौन सा महीना है जिसमें 1 से 4 तक विशिष्ट प्रयोजन से विश्व अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाई जाती है? वो कौन सी 4 तारीखें हैं और कौन सा महीना है? तो इसमें जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन डी, अक्टूबर। अक्टूबर में 1 से 4 लगातार है, वो क्या है? वो विशिष्ट तारीखें हैं, प्रथम 4 तारीखें और विश्व अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाई जाती है। वो महीना है जो अक्टूबर का महीना है। 1 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को विश्व शाकाहारी दिवस। क्वेश्चन बनेगा हमारा, विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 अक्टूबर को, ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, जो वृद्धजन दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है? वो भी 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। 1 अक्टूबर को हमारे लिए 2 दिवस इम्पोर्टेंट है। ये हमारी सेकंड क्लास है दिवस से संबंधित। जिस भी साथी ने पहली क्लास नहीं देखी उसको ज़रूर देखें। 1 अक्टूबर को विश्व शाकाहारी दिवस और 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस भी मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को शाकाहारी दिवस, वृद्धजन दिवस। 2 अक्टूबर को हम मनाते हैं अहिंसा दिवस अंतर्राष्ट्रीय। 3 अक्टूबर को विश्व प्रकृति दिवस और 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया जाता है। 1 तारीख को कौन सा मनाया जाता है? 1 अक्टूबर जो आता है उसको हम मनाते हैं शाकाहारी और अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन। 2 को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। 3 अक्टूबर को विश्व प्रकृति दिवस मनाया जाता है। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस भी मनाया जाता है। ये हमारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में जो मनाते हैं, इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन सी, 2 अक्टूबर को। और 1 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? 1 अक्टूबर को हम मनाते हैं शाकाहारी दिवस और वृद्धजन दिवस। 8 मई को किस रूप में मनाया जाता है? 8 मई को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 8 मई को हमें बताना है इसमें कौन सा हमारा आंसर सही रहेगा। अगर बात करें इसमें जो हमारा आंसर सही रहेगा, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है। 8 मई विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय मंडल प्रत्येक दिवस वर्ष मार्च माह के द्वितीय सोमवार को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मंडल जो दिवस है वो कौन से महीने में? मार्च का जो महीना है उसका दूसरा जो सोमवार है उसके दिन राष्ट्रीय मंडल दिवस मनाया जाता है। विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई को। विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व मानक दिवस कब मनाया जाता है? 14 अक्टूबर। और 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस और राष्ट्रीय मंडल दिवस मार्च महीने के द्वितीय सोमवार को। विश्व रेड क्रॉस 8 मई को। वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को। अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संस्थाओं में कौन सी संस्था ने 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस घोषित किया था? इसमें से कौन सी संस्था है जिसने 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस घोषित किया था? इसमें जो हमारा आंसर सही रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा जो 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाते हैं वो घोषित किया था संयुक्त राष्ट्र
महासभा के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा घोषित किया गया था। इसलिए इसमें हमारा जो आंसर सही रहेगा ऑप्शन ए। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हिंसा दिवस घोषित किया गया था। 15 नंबर क्वेश्चन हमारा, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, वो मनाया जाता है ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर सही रहेगा 1 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दिन विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसी का भी हमारा आंसर है वो ऑप्शन डी। बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा हमारा आगामी एग्जाम के लिए, तो इसमें जो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन डी। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को, 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को। और 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस। 20 दिसंबर को कौन सा डे मनाते हैं? 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस 20 दिसंबर, 20 मार्च को गौरैया दिवस और 1 दिसंबर को एड्स दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 दिसंबर वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, ऑप्शन डी हमारा इसमें आंसर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइगर परियोजना कार्यक्रम किस वर्ष लॉन्च किया गया था? टाइगर जो परियोजना है कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ था? तो इसमें जो हमारा आंसर है सही रहेगा ऑप्शन बी 1973। 1973 में है वो टाइगर परियोजना है वो कार्यक्रम शुरू किया गया था। टाइगर परियोजना की शुरुआत है वो 1973 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस जो मनाया जाता है इसमें जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन सी 16 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस के रूप में मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस। मानव एकता दिवस कब था हमारा? मानव एकता दिवस था, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है? 20 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसमें जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन है 10 दिसंबर। मानव अधिकार दिवस, मानव एकता दिवस आएगा तो वो आएगा 20 दिसंबर को। तो यह पूछा रहा है अधिकार, तो 10 दिसंबर ऑप्शन ए सही है हमारा। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाते हैं। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस। 24 अक्टूबर 1945 जो संयुक्त राष्ट्र है उसकी स्थापना हुई थी। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस को 25 नवंबर को मनाया जाता है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस को 25 नवंबर को, और यूएन की जो स्थापना हुई थी संयुक्त राष्ट्र की वो हुई थी 24 अक्टूबर। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार, 20 दिसंबर को मानव एकता अधिकार दिवस है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाते हैं। विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन सी हमारा सही रहेगा 10 दिसंबर। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है हमारा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा हमारा, तो इसमें हमारा सही रहेगा 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा कौन सा दिवस है जो हर वर्ष किसी निश्चित जो तिथि है उस पर नहीं मनाया जाता? जो सही जो दिनांक है उसी दिन नहीं मनाया जाता, ऐसा कौन सा दिवस है? विश्व पर्यावरण दिवस है वो सही टाइम पे है, वो मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है, अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस भी है। इसमें जो हमारा आंसर सही रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी विश्व पर्यावरण हैबिटेट दिवस। ये है एक निश्चित तारीख पर नहीं मनाया जाता, ऑप्शन डी। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस 30 जुलाई को। परंतु विश्व पर्यावरण हैबिटेट दिवस अक्टूबर माह के प्रथम सोमवार को मनाया जाता है।
प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस 30 जुलाई 1958 को मनाया गया था। जो अंतर्राष्ट्रीय जो मित्रता दिवस है वो कब मनाया गया था? 30 जुलाई को। कब जी? 30 जुलाई को। वो कौन से? 1958 के दिन मनाया गया था। इसी दिन को संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस दिन के लिए आधिकारिक दिवस घोषित भी किया गया था। हालांकि कुछ देश इस दिवस को विभिन्न तिथियों पर मनाते हैं। भारत सहित कुछ देश अगस्त माह के प्रथम रविवार को मित्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं हुआ? किसका मिलान है सही नहीं हुआ? विश्व एड्स दिवस हमारा सही है मिलान। विश्व मानव अधिकार दिवस है वो भी 10 दिसंबर को है। सशस्त्र झंडा दिवस या विश्व अक्षम लोगों का दिवस, इसमें से हमारा कौन सा आंसर सही रहेगा? बात करें इसमें हमारा जो सही मिलान नहीं है वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा सही रहेगा, क्योंकि सशस्त्र सेना झंडा दिवस 8 दिसंबर को नहीं मनाया जाता। सशस्त्र सेना झंडा दिवस है ये गलत है। विश्व अक्षम लोगों का दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व अक्षम लोग हैं उनको दिवस कब मनाया जाता है? 30 दिसंबर। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को। मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को। इसमें जो हमारा आंसर सही रहा था हो रहा है ऑप्शन बी। सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है। किस तारीख को? 7 दिसंबर को। और 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस। मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर। मानव एकता दिवस एकता अधिकार दिवस 20 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा स्वीकृत संकल्प के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस? 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा स्वीकृत संकल्प के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को। 1 सितंबर को गुट निरपेक्ष दिवस मनाया जाता है। 1 सितंबर को कौन सा दिवस है? 1 सितंबर को गुट निरपेक्ष दिवस और 21 सितंबर को शांति दिवस, 16 सितंबर को ओजोन दिवस, 14 सितंबर को हिंदी दिवस, 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है हमारे सितंबर से समझिए। तो 1 सितंबर को कौन सा दिवस है हमारा? गुट निरपेक्ष दिवस। 21 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? शांति दिवस। 14 सितंबर को हिंदी दिवस, 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय रसायन दिवस, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस, 20 दिसंबर को मानव एकता दिवस मनाते हैं। किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? दक्षिण भारत का जो मैनचेस्टर कहा जाता है, इसमें जो हमारा आंसर कौन सा रहेगा? कोयम्बटूर, मदुरई, ऑप्शन सी है बेंगलुरु, ऑप्शन डी है चेन्नई। इसमें जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन ए कोयम्बटूर। दक्षिण भारत का, साउथ इंडिया का जो मैनचेस्टर कहा जाता है वो कोयम्बटूर को कहा जाता है। ऑप्शन ए हमारा सही है। जिस भी साथी का ऑप्शन ए सही है बहुत बढ़िया है। आज के ये हमारी टॉप 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं। विविध पार्ट नंबर 2 है हमारा स्टैटिक जीके का। किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर, यहाँ से हमारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे। तमिलनाडु के दूसरे सबसे बड़े और औद्योगिक शहर कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कहाँ स्तूप नहीं है? सांची में, ऑप्शन बी है भरूच में, ऑप्शन सी है धमेक में, ऑप्शन डी है रांची में। जो सांची कहाँ स्तूप नहीं है वो है रांची में। रांची में स्तूप नहीं है, जबकि सांची में भी है, धमेक में भी है और भरूच में भी है। ऑप्शन डी हमारा इस आंसर का क्वेश्चन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, निम्न में से किसको भारत की श्रम राजधानी कहा जाता है? तो इसमें जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन डी नेल्लोर। नेल्लोर को भारत की श्रम राजधानी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है नेल्लोर को? झींगा मछली के उत्पादन के लिए। जो झींगा मछली का उत्पादन है इसके कारण भारत की श्रम राजधानी किसे कहा जाता है? नेल्लोर को कहा जाता है।
इसके बारे में और विस्तार से हम अध्ययन करते हैं। झींगा श्रिम्प्स के उच्च उत्पादन के कारण आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले को भारत की झींगा या श्रिम्प राजधानी भी कहा जाता है। भारत की जो श्रिम्प राजधानी किसे कहा जाता है? नेल्लोर। कौन से स्टेट में है? आंध्र प्रदेश। किसके उत्पादन के कारण? झींगा मछली के उत्पादन के कारण इसे भारत की श्रिम्प या झींगा राजधानी है, वो भारत की मछली के उत्पादन के कारण इसे श्रिम्प राजधानी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन है? जो दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय जिसका उत्तरी और दक्षिण खंडों का जो वास्तुविद है वो कौन था? तो इसमें जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन बी, हर्बर्ट बेकर के द्वारा जो उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देती है जो रेड जो डाटा बुक है वो किस जातियों के बारे में जानकारी देती है? ऑप्शन ए है लुप्त, ऑप्शन बी है संकटपन, ऑप्शन सी है खतरनाक, ऑप्शन डी है बिरली। तो इसमें जो हमारा आंसर सही रहेगा, जो रेड डाटा बुक है संकटपन जो जातियां हैं उनके बारे में जानकारी हमें देती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा हमारा, IUCN की फुल फॉर्म क्या है? IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस विश्व की सभी संकटापन्न प्रजातियों के बारे में जो रेड लिस्ट के नाम से सूचना प्रकाशित करता है। इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। रेड डाटा बुक में किसका विवरण दिया गया है? रेड डाटा बुक में जो विवरण दिया गया है संकटापन्न पादप और जीव जंतु के बारे में रेड डाटा बुक में हमें जानकारी मिलती है और इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। ये किसके द्वारा है? IUC इंटरनेशनल यूनियन IUCN कंजर्वेशन इसकी फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 1964 में हुई थी और इसके द्वारा रेड डाटा बुक में इसका विवरण दिया गया है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन किस जीव का संरक्षण किया जाता है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन किस जीव का जो संरक्षण है वो किया जाता है? इसमें जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन ए, साई जीव है उसका 1972 में संरक्षण किया गया था। और क्या है हमारा यहाँ से क्वेश्चन बनेगा वो भी हम डिस्कशन करते हैं कि हमारा यहाँ से क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। साई का वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षण किया गया था। उल्लेखनीय कि भारतीय विशाल गिलहरी का संरक्षण भी इसके तहत किया जाता है जो कि सामान्य गिलहरी से भिन्न है। भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा या राइस बाउल भी कहा जाता है? भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है कर्नाटक। तो इसमें जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। हरियाणा का चावल का कटोरा, ये धान का कटोरा किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है करनाल को। किसको कहा जाता है? करनाल को। जैसे भारत में चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? तो आंध्र प्रदेश को। वैसे ही हरियाणा में एक जिला है करनाल, उसको भी धान का कटोरा कहा जाता है। जैसे जैसे भारत में चावल का कटोरा कौन है? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नारा दिया गया था, 2 बूंद जिंदगी की। 2 बूंद जिंदगी की किस कार्यक्रम के साथ संबंधित है? 2 बूंद जिंदगी की ये कार्यक्रम है, ये पल्स पोलियो से संबंधित ये नारा दिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांडों की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? जो सांड है उनकी जो लड़ाई है वो किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो ये राष्ट्रीय खेल ऑप्शन ए है स्पेन, ऑप्शन बी है पुर्तगाल, ऑप्शन सी है हंगरी, ऑप्शन डी है पोलैंड। ये जो खेल है ये किनका है? स्पेन का एक राष्ट्रीय खेल है। हमारा भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी है। भारत का कौन सा है? हॉकी है। और हरियाणा का कौन सा है? वो है कुश्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सत्यजीत द्वारा निर्देशित फिल्म निम्न फिल्मों में से कौन सी रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित कहानी जो नष्ट नीर पर आधारित है? नष्ट नीर पर आधारित है वो कौन सी फिल्म है ये हमें बताना है। निर्देशक कौन है? सत्यजीत रे के द्वारा, और रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित कहानी है नष्ट नीर। क्वेश्चन बन सकता है जो नष्ट नीर कहानी है वो किसके द्वारा लिखी गई? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है। और किस कहानी पर आधारित है? कौन सी फिल्म है ये हमें बताना है। तो इसमें जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन बी चारुलता। चारुलता जो फिल्म है वो रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी नष्ट नीर पर आधारित है। और निर्देशक कौन है? सत्यजीत रे। सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित फिल्म चारुलता। चारुलता किसकी फिल्म के निर्देशक है? वह सत्यजीत रे। और किसके द्वारा है? किस कहानी पे है? रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित उपन्यास। कौन सा उपन्यास? नष्ट नीर पर आधारित फिल्म है जो 1964 में रिलीज हुई थी। चारुलता फिल्म कब है वो रिलीज हुई थी? 1964 में। किसकी कहानी है? किसके उपन्यास पर है? रविंद्रनाथ टैगोर का एक उपन्यास है। कौन सा? नष्ट नीर, द ब्रोकन नेस्ट पर आधारित फिल्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी फिल्म है जो सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित नहीं है? कौन सी नहीं है? सलाम बॉम्बे, अपराजिता, चारुलता, पाथेर पंचाली। ऑप्शन ए हमारा सही रहेगा। जो सलाम बॉम्बे है वो सत्यजीत के द्वारा निर्देशित नहीं है बल्कि अपराजिता है। और अपराजित या चारुलता और पाथेर पंचाली क्या है? सत्यजीत द्वारा है। परंतु जो ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उप प्रधानमंत्री हमारा भारत का पहला कौन था? वो था ऑप्शन बी हमारा रहेगा वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल क्या था? भारत का पहला उप प्रधानमंत्री था। प्रधानमंत्री पूछे तो कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब तक सबसे अधिक उप प्रधानमंत्री देने वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है। नेहरू मंत्रिमंडल में सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। इसी प्रकार प्रथम इंदिरा मंत्रिमंडल में मोरारजी देसाई के दूसरे उप प्रधानमंत्री थे। जो दूसरा उप प्रधानमंत्री कौन था? इंदिरा मंत्रिमंडल में जो मोरारजी देसाई है वो दूसरे उप प्रधानमंत्री थे। वाजपेयी मंत्रिमंडल में लाल कृष्ण आडवाणी गुजरात के तीसरे उप प्रधानमंत्री थे। अब तक के अंतिम उप प्रधानमंत्री थे ये सभी गुजरात राज्य से संबंधित थे। भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में उपरोक्त व्यक्तियों समेत कुल 7 उप प्रधानमंत्री हुए थे और जिनमें अन्य चरण सिंह, जगजीवन राम, यशवंत राव और देवीलाल। देवीलाल कौन से थे? 7वें उप प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत के निम्न राजनेताओं में ऐसा कौन सा ऐसा है जिसने फिल्मों में अभिनय नहीं किया? कि दक्षिण भारत के निम्न राजनेताओं में से कौन ऐसा है जिसने फिल्मों में अभिनय नहीं किया? CN अन्नादुराई, जयललिता, NT रामाराव, MG रामचंद्रन। तो इसमें जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन ए हमारा सही रहेगा CN अन्नादुराई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदर टेरेसा की जयंती मनाने के लिए उन पर टिकट निम्नलिखित में से किस देश ने प्रकाशित किए? जो मदर टेरेसा है उसकी जयंती मनाने के लिए एक उनके नाम पर एक टिकट है
वो किस देश ने प्रकाशित की है? वो की है यूएसए के द्वारा। संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा उनके नाम पर क्या है, एक टिकट प्रकाशित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ये हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इनका नाम भी चेंज है। पहला राज्य नेशनल पार्क हमारा कौन सा, ये भी हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का दूसरा नाम क्या है, यहाँ से हमारे ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ऑप्शन ए हमारा सही है, उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। इसका क्षेत्रफल 520.82 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य राजस्थान में नहीं है? एक और हमारा क्वेश्चन बन सकता है राजस्थान से, कि राजस्थान में अभी एक और अभ्यारण्य था, वो भी बना था, ये हमारा इम्पोर्टेंट रहेगा। और अब तक कितने राष्ट्रीय उद्यान हुए, ये भी हमारे क्वेश्चन यहाँ से इम्पोर्टेंट बन सकते हैं। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान क्या है? राजस्थान में। सरसिका राष्ट्रीय उद्यान भी राजस्थान में है। और कौन सा है? सांबर वन्य जीव अभ्यारण्य क्या राजस्थान में है? नहीं, सांबर वन्य जीव अभ्यारण्य भी राजस्थान में है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान ये नहीं है राजस्थान में, परंतु एक और जो चौथा जो राष्ट्रीय उद्यान बना है राजस्थान का, उसका आंसर आपको कमेंट सेशन में देना है। अभी इसका राष्ट्रीय उद्यान है, अभी जो जुलाई अगस्त में इसका शुभारंभ हुआ है इस राष्ट्रीय उद्यान का। राजाजी नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1983 में उत्तराखंड तत्कालीन उत्तर प्रदेश में की गई थी। 1983 में कहा था? उत्तराखंड तत्कालीन उत्तर प्रदेश में की गई है राजाजी नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? काजीरंगा नेशनल पार्क है, इसमें जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन ए, असम में। असम में कौन सा पार्क है? काजीरंगा नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे लंबे समय तक टिकने वाला विशाल वृक्ष कौन सा है? जो पृथ्वी पर ज्यादा समय तक टिकने वाला जो वृक्ष है, इसमें जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन डी, सिकुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रीन पार्क स्टेडियम किस राज्य में, किस स्टेट में है? ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है? कानपुर में। भारत में सबसे पुराना गिरजाघर सेंट थॉमस चर्च किस राज्य में स्थित है? तो इसमें ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। इसमें कौन सा हमारा आंसर सही रहेगा? बात करें इस क्वेश्चन के, जो सेंट थॉमस चर्च है वो हमारा केरल राज्य में स्थित है। किस राज्य में? केरल राज्य में। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर सही रहेगा, केरल। सेंट थॉमस साइरो मालाबार कैथोलिक चर्च केरल के थिरुसर जिले के पालायू नामक स्थान पर स्थित है। यह 52 ईस्वी में सेंट थॉमस द्वारा स्थापित किया गया यह चर्च भारत में सबसे पुराना रोमो सीरियन चर्च है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा हमारा सीईटी एग्जाम के लिए, सेंट थॉमस साइरो मालाबार कैथोलिक चर्च कहाँ है? तो केरल में है। ये किस शताब्दी में बनाया गया था? तो 52 ईस्वी में बनाया गया था। किसके द्वारा? सेंट थॉमस के द्वारा। यह चर्च भारत में सबसे पुराना रोमो सीरियन चर्च है। किस स्टेट में? केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है? तो ऑप्शन इसमें हमारा सही रहेगा ऑप्शन सी, भगवान जगन्नाथ के द्वारा।
पुरी में जो रथ यात्रा है वो की जाती है भगवान जगन्नाथ के सम्मान में आयोजित ये यात्रा की जाती है। पूरी रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण के सम्मान में आयोजित की जाती है। ये प्रतिवर्ष आषाढ़ माह में शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मनाया जाता है। किस माह में मनाया जाता है? जो आषाढ़ महीना होता है उसमें शुक्ल जो पक्ष होती है द्वितीया को, वो उस दिन ये रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण के सम्मान में ये पुरी में रथ यात्रा की जाती है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा, कामाख्या मंदिर भारत के किस आधुनिक राज्य में स्थित है? कामाख्या जो मंदिर है, मंदिर से हमारे क्वेश्चन है सीटी एग्ज़ाम आर्ट एंड कल्चर्स, वहाँ से हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ये जो टॉपिक रहेगा हमारा सीटी बेस से संबंधित रहेगा, तो इसमें जो हमारा आंसर सही रहेगा वो रहेगा जी ऑप्शन डी असम। इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन डी असम। कामाख्या मंदिर असम की राजधानी दिसपुर के पास गुवाहाटी में 8 किलोमीटर दूरी में स्थित यह मंदिर नीलाचल पर्वत पर स्थित है। किस पर्वत पे? नीलाचल पर्वत पे स्थित है। किस में? गुवाहाटी के पास। ये हमारा असम स्टेट में ये मंदिर है। कामाख्या मंदिर है। ये असम की राजधानी दिसपुर गुवाहाटी में नीलाचल पर्वत के पास स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वापस यही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। कामाख्या मंदिर किस राज्य का महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है? तो किस राज्य का? ये हमारा असम राज्य का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 हमारा रहेगा। इसमें अगर बात करें हमें मिलान करना है कौन सा मंदिर किस राज्य में? सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ जो मंदिर हमारा किस राज्य में? गुजरात राज्य में। कामाख्या मंदिर हमारा किस राज्य में? असम राज्य में। अगर यहाँ से हमें क्वेश्चन का पता कर सकते हैं कि इसमें क्या हमारा आंसर सही रहेगा। बात करें जैसे इसमें, तो हमारा जो क्या रहने वाला है ऑप्शन जो सी है, सी नंबर है वो किस कॉलम में आएगा? 1 का क्या रहेगा हमारा? सी। तो हमें पता है इसमें क्या मिल रहा है हमारा, 2 ऑप्शन हमारे मिल सक रहे हैं बी और सी। और जो सेकंड है कामाख्या मंदिर है वो किस राज्य में? असम में। तो इसका क्वेश्चन का जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर सही रहने वाला है। ऑप्शन सी। कैसे देखते हैं? ऑप्शन सी है सोमनाथ मंदिर किस राज्य में? गुजरात राज्य में है। और जो कामाख्या मंदिर है वो कहाँ है? असम में है। और जो रामनाथ स्वामी मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु में है। रामनाथ जो मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु में। और महाबोधि मंदिर कहाँ है? वो हमारा है बिहार में। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हिंदुओं का तीर्थ स्थल सबरीमाला किस राज्य में स्थित है? हिंदुओं का तीर्थ स्थल है और सबरीमाला किस राज्य में स्थित है? तो इसमें जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन बी केरल। केरल में जो सबरीमाला हिंदू तीर्थ स्थल है वो केरल राज्य में है। सबरीमाला हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ स्थल है जो केरल के पथानमथिट्टा जिले में स्थित है। ये मंदिर भगवान अयप्पा को समर्पित है। लगभग 3000 फीट ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हॉर्नबिल फेस्टिवल जिसे त्योहारों के त्योहार भी कहा जाता है किस राज्य में मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
हॉर्नबिल फेस्टिवल, जिसे त्योहारों का त्यौहार कहा जाता है। क्वेश्चन बनेगा कौन से त्यौहार को त्योहारों का त्यौहार हॉर्न फेस्टिवल कहा जाता है, वो किस राज्य में मनाया जाता है, तो वो है हॉर्न फेस्टिवल त्योहारों का त्यौहार कहा जाता है और ये मनाया जाता है नागालैंड में। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। हॉर्न हॉर्न फेस्टिवल हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड का सबसे बड़ा त्यौहार, इसे त्योहारों का त्यौहार कहा जाता है। ये त्यौहार प्रत्येक दिसंबर माह के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। इस त्यौहार का नाम हॉर्नबिल पक्षी के नाम पे रखा है। क्वेश्चन बन सकता है ऐसा कौन सा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है जो एक पक्षी के नाम पे रखा गया है, उस त्यौहार का नाम हॉर्नबिल पक्षी के नाम पे त्यौहार रखा गया है, फेस्टिवल है, जिसे त्योहारों का त्यौहार कहा जाता है। किस राज्य में? पूर्वोत्तर राज्य में नागालैंड में ये त्यौहार फेस्टिवल मनाया जाता है। सीएटी एग्जाम में हमारा जो आर्ट कल्चर है, जिसमें डांस, सॉन्ग, ये नृत्य है, ये क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं। जो हम ये टॉपिक है हमारा इम्पोर्टेंट रहेगा। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हेलो, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल AV97 क्लासेज में। आज की इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक रहेगा स्टैटिक जीके में सांस्कृतिक गतिविधियाँ। जितने भी हमारे फेस्टिवल और जिनसे संबंधित जो डांसर, नृत्य कलाकार है, वो हम अध्ययन करेंगे इस वीडियो में। तो आज के इस सेशन को हम शुरू करते हैं। पहला जो हमारा है इसमें पॉइंट रहेगा कि उदय शंकर, सोनल मानसिंह, अमृता शेरगिल, यामिनी कृष्णमूर्ति में इनमें से कौन एक विशिष्ट चित्रकार है। इसमें हमें बताना जो चित्रकार है वो हमारे कौन है? अमृता शेरगिल। अमृता जो शेरगिल है एक चित्रकार है, बल्कि ये जो उदय शंकर है, सोनल मानसिंह और यामिनी कृष्णमूर्ति, ये हमारे क्या नृत्य से संबंधित इनका संबंध रखते हैं। परंतु जो अमृता जो शेरगिल है, ये क्या है? एक चित्रकार है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट रहेगा कि गुरुद्वारा पंजा साहिब भारत के किस पड़ोसी देश में स्थित है। गुरुद्वारा पंजा साहिब भारत के किस पड़ोसी देश में स्थित है, तो इसमें जो हमारा आंसर सही रहेगा पाकिस्तान। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू किस त्योहार का हिस्सा है, तो इम्पोर्टेंट हमारा क्वेश्चन है कि तमिलनाडु में जो जल्लीकट्टू किस त्यौहार का हिस्सा है, तो ये पोंगल। तो पोंगल त्यौहार किस स्टेट में मनाया जाता है, तो तमिलनाडु में। जो जल्लीकट्टू भी त्यौहार कहाँ है, ये भी किसका हिस्सा है? पोंगल का है। और जल्लीकट्टू भी कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। शास्त्र से नृत्य से संबंधित हमारे सीएटी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि जल्लीकट्टू किस त्यौहार का हिस्सा है, तो ये पोंगल त्यौहार का है। किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु में। भारत में वीरता का जो सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? परमवीर चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेल कूद के क्षेत्र में संबंधित पुरस्कार दिया जाता है, वो है द्रोणाचार्य खेल पुरस्कार है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, भीम पुरस्कार है, अर्जुन पुरस्कार है, ये दिए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है शरद जोशी सम्मान के लिए प्रदान किया गया जाता है। जो शरद सम्मान जोशी है, व्यंग्य और निबंध के लिए प्रदान किया जाता है। नोबल शांति पुरस्कार किस शहर में प्रदान किया जाता है? नोबल जो शांति पुरस्कार है ओस्लो में दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार किसके लिए? खेल के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। राजीव गांधी खेल भी है, खेल में स्पोर्ट्स में दिया जाता है। शतरंज के खिलाड़ी चारुलता जल सांद्रता गुमनाम में कौन सी फिल्म सत्यजीत रे के द्वारा निर्देशित नहीं है? तो जो गुमनाम है ये किसके द्वारा नहीं है? सत्यजीत रे के द्वारा निर्देशित नहीं है, बल्कि शतरंज के खिलाड़ी है, चारुलता है, जल सांद्र है, ये किसके द्वारा है? ये सत्यजीत रे के द्वारा निर्देशित है। फिर अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंध है? अमजद अली खान है ये सरोद वादक यंत्र से संबंधित रखते हैं। फिर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक है। हेमा मालिनी किस नाटक से संबंधित है? भरतनाट्यम से। शंभू महाराज किससे? कथक से। शंभू महाराज कहाँ से? कथक से। हेमा मालिनी भरतनाट्यम नृत्य से संबंध है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां है वो शहनाई वादक है। अमजद अली खान सरोद वादक है। सुमेलित करना हमें कलाकार और कला से। जो यामिनी कृष्णमूर्ति किस कला से संबंध है? भरतनाट्यम से।
एस सुब्बुलक्ष्मी गाय से संबंध है। विष्णु दिगंबर पलुस्कर संगीतकार है। पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादक है। नेक्स्ट है, हमें सम्मिलित करना है राधा रेड्डी। राधा रेड्डी किस नृत्य से संबंध है? कच्चीपुड़ी। राधा रेड्डी कच्चीपुड़ी। पद्म सुब्रमण्यम भरतनाट्यम से हैं। सितारा देवी कथक से। सितारा देवी किस नृत्य से संबंध है? कथक से। और सुब्रमण्यम है भरतनाट्यम से। राधा रेड्डी कच्चीपुड़ी से संबंध रखते हैं। माधुरी दीक्षित किस भारतीय नृत्य कला से संबंधित है? माधुरी दीक्षित किस भारतीय नृत्य कला से संबंधित है? कथक से। कथक से कौन है? माधुरी दीक्षित। देश और पर्यटन स्थल, तो हमें बताना है चीन। चीन में कौन सा पर्यटन स्थल है? चीन की विशाल दीवार। चीन की जो विशाल दीवार है किस देश में? चीन में। तांगसांग पर्यटन स्थल कहाँ है? भूटान में। पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ है? नेपाल में। जो पद्मनाभ भूस्वामी मंदिर कहाँ है? भारत में है। नेक्स्ट पॉइंट है, मुथुस्वामी दीक्षित किससे संबंध है? मुथुस्वामी दीक्षित कर्नाटक संगीत से संबंधित है। परवीन सुल्ताना गायिका से संबंध है। एस गोपाल कृष्णन वायलिन वादक यंत्र है। नंदलाल बोस चित्रकार से संबंध है। कौन सी एक शास्त्रीय भाषा नहीं है? तो भोजपुरी एक शास्त्रीय भाषा नहीं होती। बिहार की मधुबनी चित्रकारी को भी कहते हैं। बिहार की जो मधुबनी चित्रकारी है उसको क्या कहते हैं? मिथिला चित्रकारी। क्वेश्चन बनेगा मिथिला चित्रकारी किससे संबंध है? किस स्टेट से संबंध है? तो मिथिला जो चित्रकारी किससे? बिहार से। या मधुबनी चित्रकारी किस क्षेत्र से, किस राज्य से है? बिहार राज्य से। तीसरा क्वेश्चन बन सकता है मधुबनी चित्रकारी का जो अन्य नाम क्या है? उससे कहते हैं मिथिला चित्रकारी। मधु मैं से मिथिला। नेक्स्ट पॉइंट, रंगावली किस राज्य की पारंपरिक लोक कला है? रंगावली किसके? कर्नाटक की। कौन सी कला में कलम से चित्रकारी की जाती है? कौन सी कला है जिसमें कलम से चित्रकारी की जाती है? वो कलमकारी चित्रकारी। क्या हुआ? कलम से जो चित्रकारी की जाती है कौन सी कला है? वह कैसे कलमकारी। कोल्लम किस राज्य की पारंपरिक लोक कला है? कोल्लम किस राज्य की पारंपरिक लोक कला है? वह केरल की। क्या क्वेश्चन बनेगा? कोल्लम में एक लोक कला पारंपरिक है, वो है केरल में। कैसे केरल, कैसे कोल्लम। अल्पना किस राज्य की पारंपरिक लोक कला है? अल्पना है वो पश्चिम बंगाल की है। केरलम किस राज्य की पारंपरिक लोक कला है? केरल की है। जंतर मंतर क्या है? एक खगोलीय वेधशाला है। जंतर मंतर क्या है? एक खगोलीय वेधशाला है। एपान किस राज्य की पारंपरिक लोक कला है? एपान है वो उत्तराखंड की है। एपान किस राज्य की है? उत्तराखंड की है। जबकि अल्पना किस राज्य की पारंपरिक लोक कला है? पश्चिम बंगाल की है। कोल्लम किस राज्य की पारंपरिक लोक कला है? केरल की है। कौन सी कला में कलम से चित्रकारी की जाती है? वो कलमकारी चित्रकारी है। रंगावली किस राज्य की पारंपरिक लोक कला है? कर्नाटक की है। एपान किस राज्य की पारंपरिक लोक कला? उत्तराखंड की है। मधुबनी कलाकारी भारत के किस राज्य से शुरू हुई थी? जो मधुबनी कलाकार है वो भारत के किस राज्य से शुरू हुई थी? बिहार से इनका स्टार्ट हुई थी कलाकार के रूप में। थेवा कला नाम की प्रसिद्ध मीनाकारी का संबंध मूल रूप से किस स्थान से? थेवा कला में क्या एक प्रसिद्ध मीनाकारी का संबंध है? मीनाकारी वो मूल रूप से किस स्थान से? राजस्थान से। मूल रूप से कहाँ से? राजस्थान से। कौन सी कलाकारी है? किससे संबंध है? थेवा कला के नाम से प्रसिद्ध। दीवारों तथा चट्टानों के सतह पर छतों तथा सतह की तरह की गई चित्रकारी क्या कहलाती है? क्या दीवारों और चट्टानों की सतह पर छतों तथा सतहों की तरह की गई चित्रकारी को क्या कहते हैं? भित्ति चित्र। क्या कहते हैं? भित्ति चित्र। वारली चित्रकारी है एक महाराष्ट्र की छोटी जनजाति का नाम है। शर्ट, पतलून, स्कर्ट आदि भारत में 18वीं सदी में किसके द्वारा लाए गए थे? यूरोपियन के द्वारा। किसके द्वारा? यूरोपियन के द्वारा। हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? संस्कृत है। हमारे देश की सबसे जो प्राचीन जो भाषा रही है, पुरानी जो भाषा रही है वो संस्कृत रही है। सितार वादक, श्रोद वादक, संतूर वादक,
तबला में कौन सा तार वाला वाद्य यंत्र नहीं था? ऐसा कौन सा है जिसमें तार नहीं थे? तो वो है तबला वादक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा क्षेत्र पेटोला प्रिंट दुपट्टों के लिए प्रसिद्ध है? प्रिंट दुपट्टों के लिए जो प्रसिद्ध है कौन सा है? वो है गुजरात। भारत का कौन सा क्षेत्र पेटोला प्रिंट दुपट्टों के लिए प्रसिद्ध है? वो गुजरात। शिखर गर्भगृह ग्रीवा मंडप में से क्या नागर शैली के अधिकांश मंदिरों में समावेशित है? सभी धर्मों में क्या समावेशित है? शिखर भी हो, गर्भगृह भी हो, गिरवा भी हो, मंडप में से क्या नगर शैली के अधिकांश मंदिरों में समावेशित होती है या समावेशित होती है? सभी समावेशित होती है। किस राज्य में पट्टचित्र चित्रकारी पाई जाती है? पट्टचित्र और पट्टचित्र वो पाई जाती है उड़ीसा में। फड़ चित्रकारी का एक प्रकार की आधारित चित्रकारी हो क्या? स्क्रॉल है। फड़ चित्रकारी एक प्रकार की स्क्रॉल आधारित चित्रकारी है। काली घाट पेंटिंग्स कहाँ है? काली घाट पेंटिंग्स कोलकाता में है। काली घाट पेंटिंग्स कहाँ है? कोलकाता में है। फड़ स्क्रॉल पेंटिंग कहाँ है? राजस्थान में। मधुबनी पेंटिंग्स कहाँ है? बिहार में। कलमकारी पेंटिंग्स कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। काली घाट पेंटिंग्स कहाँ है? कोलकाता में है। और फड़ स्क्रॉल पेंटिंग्स कहाँ है? राजस्थान में है। मधुबनी पेंटिंग कहाँ है? बिहार में। कलमकारी कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। लाई हरव्वा लोक नृत्य शैली किस भारतीय राज्य में प्रचलित है? लोई हरव्वा लोक नृत्य शैली किस भारतीय राज्य में प्रचलित है? वो है मणिपुर में। किस राज्य में? मणिपुर में। युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है? मयूरभंज का छऊ। मयूरभंज का छऊ किस नृत्य से संबंधित है? युद्ध संबंधी नृत्य है जो मयूरभंज का छऊ है। कौन सा नृत्य रणप्रिय मार्शल कला के कदमों और तकनीकों के लिए सम्मानित करता है? कौन सा नृत्य? छऊ नृत्य। कौन सा नृत्य? छऊ नृत्य। गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? वो गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध यंत्र किस वाद्य यंत्र से? वह वायलिन से। किससे? वायलिन से। बेगम अख्तर महिला पुखराज पिनाज मसानी एवं हरिबाई वारंडेकर में कौन गजल गायिका से संबंधित नहीं है? वो है हरिबाई वराडेकर। हरिबाई वराडेकर है, ये क्या नहीं है? गजल गायिका से संबंधित नहीं है, बल्कि बेगम अख्तर, मलिका पुखराज, पिनाज मसानी, हरिबाई वराडेकर क्या है? ये क्या है? हरिबाई वराडेकर को छोड़ के सभी क्या किसी न किसी गजल गायिका या नृत्य से संबंधित है। फिर हमारा पॉइंट है, बांधनी नामक अपनी टाई था ढाई कपड़े के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? टाई था ढाई कपड़े के लिए कौन सा राज्य है? वो राजस्थान। लोक नृत्य तमाशा। तमाशा लोक नृत्य कहाँ का है? किस स्टेट का है? वो महाराष्ट्र का। तमाशा लोक नृत्य महाराष्ट्र से। गजरी लोक नृत्य कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। बाउल लोक नृत्य पश्चिम बंगाल में है। सूरजकुंड फरीदाबाद में आयोजित वार्षिक सांस्कृतिक त्योहार एक अंतर्राष्ट्रीय मेला कौन है? शिल्प है। कौन सा शास्त्रीय नृत्य तमिलनाडु से संबंधित है? तमिलनाडु से नृत्य कौन सा है? भरतनाट्यम है। बागान शहर विश्व के सबसे बड़े था औद्योगिक बौद्धिक मंदिर पेगोडा स्तूप था खंडर किस देश में स्थित है? म्यांमार में है। लीला सैमसन का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से? भरतनाट्यम से। लीला सैमसन का संबंध किससे? भरतनाट्यम से। भारत की प्रथम ध्वनि वैशिष्ट्रीय फिल्म कौन सी है? वह आलम आरा। भारत की प्रथम ध्वनि जो फिल्म कौन सी है? वह आलम आरा। भगवान जगन्नाथ की रथ का यात्रा किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है? वो उड़ीसा राज्य का। फुलकारी कांथा चित्रकारी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध रूप है। कौन बांसुरी बजाने के लिए प्रसिद्ध है? बांसुरी बजाने के लिए प्रसिद्ध कौन? हरिप्रसाद चौरसिया। पन्नालाल घोष बांसुरी सितार वायलिन था संतूर में से सबसे कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? पन्नालाल घोष है, बांसुरी है, सितार है, वायलिन है। संतूर में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? बांसुरी वाद्य यंत्र है वो कौन बजाते थे? पन्नालाल। सितार, वायलिन, संतूर। जुबिन मेहता किस क्षेत्र से संबंधित है? संगीत से।
केरल की नाव दौड़ किस त्योहार की विशेषता है? ओणम की। किस त्योहार की? ओणम की है। इलाहाबाद सरस्वती गंगा और यमुना। इलाहाबाद कहाँ है? इलाहाबाद सरस्वती गंगा और यमुना के बीच है। ये कौन सी नदी है? इलाहाबाद में है। कुंभ मेले से सही संबंधित है इलाहाबाद सरस्वती गंगा और समेत। हरिद्वार कहाँ है? गंगा में। नासिक किसके पास है? गोदावरी नदी के पास है। उज्जैन किसके पास? शिप्रा नदी है। कुचिपुड़ी, नगाड़ा, कथक, भरतनाट्यम में से कौन सी नृत्य कला एक अन्य से भिन्न है? क्या है? जो भंगड़ा है या भांगड़ा है, ये कहाँ का है? ये पंजाब का है। बल्कि कुचिपुड़ी, कथक, भरतनाट्यम क्या एक अलग है, बल्कि ये क्या है? भांगड़ा है। ये क्या? पंजाब का है। कालीघाट चित्रकारी का नाम अपने मूल स्थान कालीघाट से निकला है। किससे निकला है? कोलकाता से। कालीघाट चित्रकारी का कहाँ से निकला है? वो कोलकाता से। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वार्षिक रॉयल कथीना समारोह किस धर्म के साथ जुड़ा हुआ है? वार्षिक रॉयल कथीना जो समारोह है किस धर्म से जुड़ा हुआ है? वो जुड़ा है बौद्ध धर्म से। किस जो धर्म से? बौद्ध धर्म से। घूमर, कथकली, गरबा, डांडिया में इनमें से कौन सा भारतीय लोक नृत्य नहीं है? वो कौन सा नहीं? कथकली लोक नृत्य नहीं है, बल्कि क्या है? घूमर है एक लोक नृत्य, गरबा भी लोक नृत्य है, डांडिया भी क्या है? लोक नृत्य है। कौन मधुबनी चित्रकारी से संबंधित नहीं है? चित्रकारी से संबंधित नहीं है, मधु किशोर है वो चित्रकारी से संबंधित नहीं है। कौन सा लोक नृत्य उड़ीसा से संबंधित है? उड़ीसा। उड़ीसा का नृत्य कौन सा है? छऊ नृत्य कहाँ से संबंधित है? उड़ीसा से संबंधित है। कौन सा गेट प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए भारत के सैनिकों की याद में निर्मित किया जा रहा है? सैनिकों की याद में निर्मित किया जा रहा है, प्रथम विश्व युद्ध से संबंधित। तो ये क्या है? इंडिया गेट, नई दिल्ली। कांगड़ा चित्रकला शैली का संबंध किस राज्य से? कांगड़ा जो चित्रकला किस राज्य से? हिमाचल प्रदेश में। हृदय योजना के तहत वाराणसी, मदुरई, पुरी था अमरावती में इनमें से कौन सा शहर शामिल नहीं है? वो नहीं है मदुरई। प्रसिद्ध नवकलेश्वर त्योहार किस राज्य के अंतर्गत था? उड़ीसा। एक आकर्षक मुखौट का प्रयोग किस नृत्य शैली से संबंधित है? कथकली से। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? भरतनाट्यम है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन सरल कौन सी है? भरतनाट्यम। मृदंगम किस प्रकार का वाद्य यंत्र होता है? दो मुंह वाला ढोल होता है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल महाबोधि विहार किस भारतीय राज्य से संबंधित है? बिहार से। क्या यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल महाबोधि विहार किस भारतीय राज्य से संबंधित है? बिहार से। उदय शंकर, सोनल मानसिंह, अमृता शेरगिल, यामिनी कृष्णमूर्ति में इनमें से कौन एक विशिष्ट चित्रकार है? इसमें हमें बताना जो चित्रकार है वो हमारे कौन है? अमृता शेरगिल। अमृता जो शेरगिल है एक चित्रकार है, बल्कि ये जो उदय शंकर है, सोनल मानसिंह और यामिनी कृष्णमूर्ति ये हमारे क्या नृत्य से संबंधित इनका संबंध रखते हैं, परंतु जो अमृता जो शेरगिल है ये क्या है? एक चित्रकार है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट रहेगा कि गुरुद्वारा पंजा साहिब भारत के किस पड़ोसी देश में स्थित है? गुरुद्वारा पंजा साहिब भारत के किस पड़ोसी देश में स्थित है? तो इसमें जो हमारा आंसर सही रहेगा पाकिस्तान। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू किस त्योहार का हिस्सा है? तो इम्पोर्टेंट हमारा क्वेश्चन है कि तमिलनाडु में जो जल्लीकट्टू किस त्योहार का हिस्सा है? तो ये पोंगल। तो पोंगल त्योहार किस स्टेट में मनाया जाता है? तो तमिलनाडु में। जो जल्लीकट्टू भी त्योहार कहाँ है? ये भी किसका हिस्सा है? पोंगल का है। और जल्लीकट्टू भी कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हमारे सीएटी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि जल्लीकट्टू किस त्योहार का हिस्सा है? तो ये पोंगल त्योहार का है। किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु में। भारत में वीरता का जो सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? परमवीर चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल कूद के क्षेत्र में संबंधित पुरस्कार दिया जाता है, वो है द्रोणाचार्य खेल पुरस्कार है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, भीम पुरस्कार है, अर्जुन पुरस्कार है, ये दिए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, शरद जोशी सम्मान के लिए प्रदान किया गया जाता है। जो शरद सम्मान जोशी है व्यंग्य और निबंध के लिए प्रदान
किया जाता है? नोबेल शांति पुरस्कार किस शहर में प्रदान किया जाता है? नोबेल जो शांति पुरस्कार है ओस्लो में दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार किसके लिए? खेल के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। राजीव गांधी खेल भी है, खेल में स्पोर्ट्स में दिया जाता है। शतरंज के खिलाड़ी चारुलता जल सांद्रता गुमनाम में कौन सी फिल्म सत्यजीत रे के द्वारा निर्देशित नहीं है? तो जो गुमनाम है ये किसके द्वारा नहीं है? सत्यजीत रे के द्वारा निर्देशित नहीं है, बल्कि शतरंज के खिलाड़ी है, चारुलता है, जल सांद्र है, ये किसके द्वारा है? ये सत्यजीत रे के द्वारा निर्देशित है। फिर अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंध है? अमजद अली खान है ये सरोद वादक यंत्र से संबंधित रखते हैं। फिर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक है। हेमा मालिनी किस नाटक से संबंधित है? भरतनाट्यम से। शंभू महाराज किससे? कथक से। शंभू महाराज कहाँ से? कथक से। हेमा मालिनी भरतनाट्यम नृत्य से संबंध है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां है वो शहनाई वादक है। अमजद अली खान सरोद वादक है। सुमेलित करना हमें कलाकार और कला से। जो यामिनी कृष्णमूर्ति किस कला से संबंध है? भरतनाट्यम से। एस सुब्बुलक्ष्मी गाय से संबंध है। विष्णु दिगंबर पलुस्कर संगीतकार है। पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादक है। नेक्स्ट है हमें सुमेलित करना है राधा रेड्डी। राधा रेड्डी किस नृत्य से संबंध है? कच्चीपुड़ी। राधा रेड्डी कच्चीपुड़ी। पद्म सुब्रमण्यम भरतनाट्यम से हैं। सितारा देवी कथक से। सितारा देवी किस नृत्य से संबंध है? कथक से। और सुब्रमण्यम है भरतनाट्यम से। राधा रेड्डी कच्चीपुड़ी से संबंध रखते हैं। माधुरी दीक्षित किस भारतीय नृत्य कला से संबंधित है? माधुरी दीक्षित किस भारतीय नृत्य कला से संबंधित है? कथक से। कथक से कौन है? माधुरी दीक्षित। देश और पर्यटन स्थल, तो हमें बताना है चीन। चीन में कौन सा पर्यटन स्थल है? चीन की विशाल दीवार। चीन की जो विशाल दीवार है किस देश में? चीन में। टांगसांग पर्यटन स्थल कहाँ है? भूटान में। पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ है? नेपाल में। जो पद्मनाभ भूस्वामी मंदिर कहाँ है? भारत में है। नेक्स्ट पॉइंट है मुथुस्वामी दीक्षित किससे संबंध है? मुथुस्वामी दीक्षित कर्नाटक संगीत से संबंधित है। परवीन सुल्ताना गायिका से संबंध है। एस गोपाल कृष्णन वायलिन वादक यंत्र है। नंदलाल बोस चित्रकार से संबंध है। कौन सी एक शास्त्रीय भाषा नहीं है? तो भोजपुरी एक शास्त्रीय भाषा नहीं होती। बिहार की मधुबनी चित्रकारी को भी कहते हैं। बिहार की जो मधुबनी चित्रकारी है, बिहार की जो मधुबनी चित्रकारी है उसको क्या कहते हैं? मिथिला चित्रकारी। क्वेश्चन बनेगा मिथिला चित्रकारी किससे संबंध है? किस स्टेट से संबंध है? तो मिथिला जो चित्रकारी किससे? बिहार से। या मधुबनी चित्रकारी किस क्षेत्र से, किस राज्य से है? बिहार राज्य से। तीसरा क्वेश्चन बन सकता है मधुबनी चित्रकारी का जो अन्य नाम क्या है? उससे कहते हैं मिथिला चित्रकारी। मधु मैं से मिथिला। नेक्स्ट पॉइंट रंगावली किस राज्य की पारंपरिक लोक कला है? रंगावली किसके? कर्नाटक की। कौन सी कला में कलम से चित्रकारी की जाती है? कौन सी कला है जिसमें कलम से चित्रकारी की जाती है? वो कलमकारी चित्रकारी। क्या हुआ? कलम से जो चित्रकारी की जाती है कौन सी कला है? वह कैसे कलम, कैसे कलमकारी। कोल्लम किस राज्य की पारंपरिक लोक कला है? कोल्लम किस राज्य की पारंपरिक लोक कला है? वह केरल की। क्या क्वेश्चन बनेगा? कोल्लम में एक लोक कला पारंपरिक है, वो है केरल में। कैसे केरल, कैसे कोल्लम। अल्पना किस राज्य की पारंपरिक लोक कला है? अल्पना है वो पश्चिम बंगाल की है। केरलम किस राज्य की पारंपरिक लोक कला है? केरल की है। जंतर मंतर क्या है? एक खगोलीय वेधशाला है। जंतर मंतर क्या है? एक खगोलीय वेधशाला है। एपान किस राज्य की पारंपरिक लोक कला है? एपान है वो उत्तराखंड की है। एपान किस राज्य की है? उत्तराखंड की है। जबकि अल्पना किस राज्य की पारंपरिक लोक कला है? पश्चिम बंगाल की है। कोल्लम किस राज्य की पारंपरिक लोक कला है? केरल की है। कौन सी कला में कलम से चित्रकारी की जाती है? वो कलमकारी चित्रकारी है। रंगावली किस राज्य की पारंपरिक लोक कला है? कर्नाटक की है।
ऐपान किस राज्य की पारंपरिक लोक कला? उत्तराखंड की है। मधुबनी कलाकारी भारत के किस राज्य से शुरू हुई थी? जो मधुबनी कलाकारी है वो भारत के किस राज्य से शुरू हुई थी? बिहार से। बिहार से इनका स्टार्ट हुई थी कलाकार के रूप में। थेवा कला नाम की प्रसिद्ध मीनाकारी का संबंध मूल रूप से किस स्थान से? थेवा कला। थेवा कला में क्या है? एक प्रसिद्ध मीनाकारी का संबंध है। मीनाकारी वो मूल रूप से किस स्थान से? राजस्थान से। मूल रूप से कहाँ से? राजस्थान से। कौन सी कलाकारी है? किससे संबंध है? थेवा कला के नाम से प्रसिद्ध है। दीवारों तथा चट्टानों की सतह पर छतों तथा सतह की तरह की गई चित्रकारी क्या कहलाती है? क्या दीवारों और चट्टानों की सतह पर छतों तथा सतहों की तरह की गई चित्रकारी को क्या कहते हैं? भित्ति चित्र। क्या कहते हैं? भित्ति चित्र। वार्ले चित्रकारी है एक महाराष्ट्र की छोटी जनजाति का नाम है। शर्ट, पतलून, स्कर्ट आदि भारत में 18वीं सदी में किसके द्वारा लाए गए थे? यूरोपियन के द्वारा। किसके द्वारा? यूरोपियन के द्वारा। हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? संस्कृत है। हमारे देश की सबसे जो प्राचीन जो भाषा रही है, पुरानी जो भाषा रही है वो संस्कृत रही है। सितार वादक, श्रोद वादक, संतूर वादक, तबला में कौन सा तार वाला वाद्य यंत्र नहीं था? ऐसा कौन सा है जिसमें तार नहीं थे? तो वो है तबला वादक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा क्षेत्र पेटोला प्रिंट दुपट्टों के लिए प्रसिद्ध है? प्रिंट दुपट्टों के लिए जो प्रसिद्ध है कौन सा है? वो है गुजरात। भारत का कौन सा क्षेत्र पेटोला प्रिंट दुपट्टों के लिए प्रसिद्ध है? वो गुजरात। शिखर गर्भगृह ग्रीवा मंडप में से क्या नागर शैली के अधिकांश मंदिरों में समावेशित है? सभी धर्मों में क्या है? समावेशित है। शिखर भी हो, गर्भगृह भी हो, गिरवा भी हो, मंडप में से क्या नगर शैली के अधिकांश मंदिरों में समावेशित होती है या समावेशित होती है? होती है, सभी समावेशित होती है। किस राज्य में पटचित्र चित्रकारी पाई जाती है? पटचित्र और पटचित्र वो पाई जाती है उड़ीसा में। फट चित्रकारी का एक प्रकार की आधारित चित्रकारी हो क्या? स्क्रॉल है। फट चित्रकारी एक प्रकार की स्क्रॉल आधारित चित्रकारी है। काली घाट पेंटिंग्स कहाँ है? काली घाट पेंटिंग्स कोलकाता में है। काली घाट पेंटिंग्स कहाँ है? कोलकाता में है। फड़ स्क्रॉल पेंटिंग कहाँ है? राजस्थान में। मधुबनी पेंटिंग्स कहाँ है? बिहार में। कलमकारी पेंटिंग्स कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। काली घाट पेंटिंग्स कहाँ है? कोलकाता में है। और फड़ स्क्रॉल पेंटिंग्स कहाँ है? राजस्थान में है। मधुबनी पेंटिंग कहाँ है? बिहार में। कलमकारी कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। लाई हरौबा लोक नृत्य शैली किस भारतीय राज्य में प्रचलित है? लोई हरौबा लोक नृत्य शैली किस भारतीय राज्य में प्रचलित है? वो है मणिपुर में। किस राज्य में? मणिपुर में। युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है? मयूरभंज का छऊ। मयूरभंज का छऊ किस नृत्य से संबंधित है? युद्ध संबंधी नृत्य है जो मयूरभंज का छऊ है। कौन सा नृत्य रणप्रिय मार्शल कला के कदमों और तकनीकों के लिए सम्मानित करता है? कौन सा नृत्य? छऊ नृत्य। कौन सा नृत्य? छऊ नृत्य। गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? वो गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध यंत्र किस वाद्य यंत्र से? वह वायलिन से। किससे? वायलिन से। बेगम अख्तर महिला पुखराज पिनाज मसानी एवं हरिबाई वारंडेकर में कौन गजल गायिका से संबंधित नहीं है? वो है हरिबाई वराडेकर। हरिबाई वराडेकर है ये क्या नहीं है? गजल गायिका से संबंधित नहीं है, बल्कि बेगम अख्तर, मलिका पुखराज, पिनाज मसानी, हरिबाई वराडेकर क्या है? ये क्या है? हरिबाई वराडेकर को छोड़ के सभी क्या किसी न किसी गजल गायिका या नृत्य से संबंधित है। फिर हमारा पॉइंट है बांधनी नामक अपनी टाई था ढाई कपड़े के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? टाई था ढाई कपड़े के लिए कौन सा राज्य है? वो राजस्थान। लोक नृत्य तमाशा। तमाशा लोक नृत्य कहाँ का है? किस स्टेट का है? वो महाराष्ट्र का। तमाशा लोक नृत्य महाराष्ट्र से। गजरी लोक नृत्य कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। बाउल लोक नृत्य पश्चिम बंगाल में है। सूरजकुंड फरीदाबाद में आयोजित वार्षिक सांस्कृतिक त्योहार एक अंतर्राष्ट्रीय मेला कौन है? सिलप है।
कौन सा शास्त्रीय नृत्य तमिलनाडु से संबंधित है? तमिलनाडु से नृत्य कौन सा है? भरतनाट्यम है। बागान बागान शहर विश्व के सबसे बड़े था औद्योगिक बौद्धिक मंदिर पैगोडा स्तूप तथा खंडर किस देश में स्थित है? म्यांमार में है। लीला सैमसन का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से? भरतनाट्यम से है। लीला सैमसन का संबंध किससे? भरतनाट्यम से। भारत की प्रथम ध्वनि विशिष्टीय फिल्म कौन सी है? वह आलम आरा। भारत की प्रथम ध्वनि जो फिल्म कौन सी है? वह आलम आरा। भगवान जगन्नाथ की रथ का यात्रा किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है? वो उड़ीसा राज्य का। फुलकारी कांथा कांथा चित्रकारी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध रूप है। कौन बांसुरी बजाने के लिए प्रसिद्ध है? बांसुरी बजाने के लिए प्रसिद्ध कौन? हरिप्रसाद चौरसिया। पन्नालाल घोष बांसुरी सितार वायलिन तथा संतूर में से सबसे कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? पन्नालाल घोष है, बांसुरी है, सितार है, वायलिन है। संतूर में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? बांसुरी वाद्य यंत्र है वो कौन बजाते थे? पन्नालाल। सितार, वायलिन, संतूर। जुबिन मेहता किस क्षेत्र से संबंधित है? संगीत से। केरल की नाव दौड़ किस त्योहार की विशेषता है? ओणम की। किस त्योहार की? ओणम की है। इलाहाबाद सरस्वती गंगा और यमुना। इलाहाबाद कहाँ है? इलाहाबाद सरस्वती गंगा और यमुना के बीच है। ये कौन सी नदी है? इलाहाबाद में है। कुंभ मेले से सही संबंधित है इलाहाबाद सरस्वती गंगा और समेत। हरिद्वार कहाँ है? गंगा में। नासिक किसके पास है? गोदावरी नदी के पास है। उज्जैन किसके पास? शिप्रा नदी है। कुचिपुड़ी नगाड़ा कथक भरतनाट्यम में कौन सी नृत्य कला एक अन्य से भिन्न है? क्या है? जो भंगड़ा है या भांगड़ा है ये कहाँ का है? ये पंजाब का है। बल्कि कुचिपुड़ी कथक भरतनाट्यम क्या एक अलग है, बल्कि ये क्या है? भांगड़ा है। ये क्या? पंजाब का है। कालीघाट चित्रकारी का नाम अपने मूल स्थान कालीघाट से निकला है। किससे निकला है? कोलकाता से। कालीघाट चित्रकारी का कहाँ से निकला है? वो कोलकाता से। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वार्षिक रॉयल कथिना समारोह किस धर्म के साथ जुड़ा हुआ है? वार्षिक रॉयल कथिना जो समारोह है किस धर्म से जुड़ा हुआ है? वो जुड़ा है बौद्ध धर्म से। किस जो धर्म से? बौद्ध धर्म से। घूमर, कथकली, गरबा, डांडिया में इनमें से कौन सा भारतीय लोक नृत्य नहीं है? वो कौन सा नहीं? कथकली लोक नृत्य नहीं है, बल्कि क्या है? घूमर है एक लोक नृत्य, गरबा भी लोक नृत्य है, डांडिया भी क्या है? लोक नृत्य है। कौन मधुबनी चित्रकारी से संबंधित नहीं है? चित्रकारी से संबंधित नहीं है, मधु किशोर है वो चित्रकारी से संबंधित नहीं है। कौन सा लोक नृत्य उड़ीसा से संबंधित है? उड़ीसा। उड़ीसा का नृत्य कौन सा है? छऊ नृत्य कहाँ से संबंधित है? उड़ीसा से संबंधित है। कौन सा गेट प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए भारत के सैनिकों की याद में निर्मित किया जा रहा है? सैनिकों की याद में निर्मित किया जा रहा है प्रथम विश्व युद्ध से संबंधित। तो ये क्या है? इंडिया गेट, नई दिल्ली। कांगड़ा चित्रकला शैली का संबंध किस राज्य से? कांगड़ा जो चित्रकला किस राज्य से? हिमाचल प्रदेश में। हृदय योजना के तहत वाराणसी, मदुरई, पुरी था अमरावती में इनमें से कौन सा शहर शामिल नहीं है? वो नहीं है मदुरई। प्रसिद्ध नवकलेश्वर त्योहार किस राज्य के अंतर्गत आता है? उड़ीसा। एक आकर्षक मुखौट का प्रयोग किस नृत्य शैली से संबंधित है? कथकली से। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? भरतनाट्यम है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? भरतनाट्यम। मृदंगम किस प्रकार का वाद्य यंत्र होता है? दो मुंह वाला ढोल होता है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल महाबोधि विहार किस भारतीय राज्य से संबंधित है? बिहार से। क्या यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल महाबोधि विहार किस भारतीय राज्य से संबंधित है? बिहार से।